दुनिया की राजनीति में एक बार फिर परमाणु हथियारों की बहस तेज हो गई है। वजह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान। ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि ईरान ने पिछले साल जून में हुए हमले के बाद फिर से अपना न्यूक्लियर कार्यक्रम शुरू कर दिया है। यह खबर सामने आते ही पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई कि आखिर सच क्या है। क्या वाकई ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है? यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। विशेषज्ञ इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। दरअसल ईरान का परमाणु कार्यक्रम पिछले 2 दशकों से दुनिया की राजनीति का सबसे बड़ा विवाद रहा है। पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका और इजराइल, हमेशा यह आरोप लगाते रहे हैं कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान लगातार यह कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा उत्पादन और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए है। लेकिन इस बहस के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसे दुनिया में परमाणु गतिविधियों की निगरानी करने का जिम्मा दिया गया है। कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2015 में दुनिया की 6 बड़ी ताकतों और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, जिसे जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA कहा जाता है। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति दी थी। इसके बदले अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने का वादा किया था। उस समय यह समझौता दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक उपलब्धियों में से एक माना गया था। लेकिन 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने अचानक इस समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया। ट्रंप का कहना था कि यह समझौता बहुत कमजोर है और इससे ईरान को परमाणु हथियार बनाने से नहीं रोका जा सकता। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इन सभी प्रतिबंधों का असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा और दोनों देशों के बीच तनाव तेजी से बढ़ गया। जब अमेरिका समझौते से बाहर हुआ, तो ईरान ने भी धीरे धीरे उस समझौते की शर्तों को मानना बंद कर दिया। उसने यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट की मात्रा बढ़ानी शुरू कर दी। यूरेनियम संवर्धन वही प्रक्रिया है जिससे परमाणु ऊर्जा या परमाणु हथियार के लिए ईंधन तैयार किया जाता है। सामान्य परमाणु बिजली घर के लिए लगभग 3 से 5% तक संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है, लेकिन परमाणु बम बनाने के लिए लगभग 90% तक संवर्धन की जरूरत होती है। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान ने हाल के वर्षों में यूरेनियम को 60% तक संवर्धित किया है। यह स्तर परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक स्तर से कम है, लेकिन यह इतना ज्यादा है कि इससे दुनिया की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अगर कोई देश 60% तक संवर्धन कर सकता है, तो 90% तक पहुंचना तकनीकी रूप से बहुत मुश्किल नहीं होता। इसी बीच पिछले साल जून में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। अमेरिका और इजराइल ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों के बाद कहा गया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भारी नुकसान पहुंचा। उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इन हमलों ने ईरान की परमाणु क्षमता को लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा था कि ईरान अब लंबे समय तक परमाणु हथियार बनाने की स्थिति में नहीं रहेगा। लेकिन अब ट्रंप का नया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान फिर से अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर चुका है। यही वह बयान है जिसने पूरी दुनिया में नई बहस को जन्म दिया है। आलोचकों का कहना है कि अगर पिछले साल के हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अगर पूरी तरह नष्ट कर दिया था, तो फिर वह इतनी जल्दी दोबारा कैसे शुरू हो गया? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए विशेषज्ञों ने कई रिपोर्टों का विश्लेषण किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट। इस एजेंसी के निरीक्षक नियमित रूप से ईरान के परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करते हैं और यह जांचते हैं कि वहां क्या गतिविधियां चल रही हैं। कई विशेषज्ञों का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है जिससे यह साबित हो सके कि ईरान ने आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। हालांकि यह जरूर सच है कि ईरान के पास बड़ी मात्रा में संवर्धित यूरेनियम मौजूद है और उसके वैज्ञानिकों के पास परमाणु तकनीकी अच्छी जानकारी है। इसीलिए अगर ईरान चाहे तो वह अपेक्षाकृत कम समय में परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। इसी वजह से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की चिंता बढ़ी हुई है। खासकर इजराइल लंबे समय से यह कहता रहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। इजराइल के नेताओं का मानना है कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है, तो पूरे मध्य पूर्व का शक्ति संतुलन बदल सकता है। दूसरी तरफ ईरान इन सभी आरोपों को खारिज करता रहा है। ईरान के नेताओं का कहना है कि उनका परमाणु कार्यक्रम
पूरी तरह शांतिपूर्ण है और उसका उद्देश्य केवल बिजली उत्पादन और चिकित्सा अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में उपयोग करना है। ईरान यह भी कहता है कि परमाणु हथियार बनाना इस्लामिक सिद्धांतों के खिलाफ है और इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल बयान ही सब कुछ नहीं होते। देशों के बीच भरोसा भी बहुत बड़ी चीज होती है। अमेरिका और उसके सहयोगियों को ईरान पर भरोसा नहीं है। वहीं ईरान का कहना है कि अमेरिका ने 2015 के समझौते से बाहर निकलकर भरोसा तोड़ा था। इस बीच दुनिया की नजरें एक बार फिर कूटनीतिक बातचीत पर टिक गई हैं। खबरें हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच नए परमाणु समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। कई यूरोपीय देश भी इस बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर नया समझौता होता है तो इससे क्षेत्र में तनाव कम हो सकता है, लेकिन बातचीत आसान नहीं है। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन को बहुत कम स्तर तक सीमित करे और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को अपने सभी परमाणु ठिकानों तक पूरी पहुंच दे। दूसरी तरफ ईरान चाहता है कि पहले उस पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं। इसी खींचतान के बीच डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान सामने आया है, जिसने स्थिति को और जटिल बना दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे बयानों से कूटनीतिक प्रयासों को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि इससे अविश्वास और बढ़ जाता है। कई विश्लेषक ये भी मानते हैं कि परमाणु मुद्दा केवल तकनीकी या सैन्य मामला नहीं है, बल्कि है पूरी तरह से राजनीतिक मामला भी है। अलग अलग देश अपनी रणनीतिक जरूरत के हिसाब से बयान देते हैं और नीतियां बनाते हैं। मध्य पूर्व पहले से ही दुनिया का सबसे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। यहाँ कई देशों के बीच पुराने विवाद हैं और कई जगह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में अगर किसी देश के परमाणु हथियार हासिल करने की आशंका पैदा होती है तो पूरी दुनिया चिंतित हो जाती है। अगर ईरान वास्तव में परमाणु हथियार बना लेता है तो इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, इससे पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। कई अन्य देश भी परमाणु हथियार बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। इसे ही परमाणु हथियारों की दौड़ कहा जाता है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चाहता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह पारदर्शी रहे और उस पर सख्त निगरानी बनी रहे। यही काम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी करता है। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि वर्तमान स्थिति काफी जटिल है। एक तरफ ईरान तकनीकी रूप से काफी आगे बढ़ चुका है, दूसरी तरफ उस पर आर्थिक प्रतिबंध भी भारी दबाव बना रहे हैं। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में ईरान का परमाणु मुद्दा दुनिया की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है, खासकर अगर अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होता है या मध्य पूर्व में कोई बड़ा सैन्य संघर्ष शुरू होता है तो यह मुद्दा और भी गंभीर हो सकता है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर यही कहा जा सकता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। कुछ संकेत जरूर मिलते हैं कि ईरान अपनी तकनीकी क्षमता को बढ़ा रहा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उसने आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार बनाने का फैसला किया है या नहीं। इसलिए कई विशेषज्ञों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का दावा पूरी तरह साबित नहीं हुआ है। यह संभव है कि यह बयान राजनीतिक दबाव के लिए दिया गया हो या फिर खुफिया जानकारी के आधार पर आशंका जताई गई हो। दुनिया की नजरें अब आने वाले महीनों पर टिकी हैं। अगर अमेरिका और ईरान के बीच नया समझौता होता है तो इससे स्थिति काफी हद तक स्थिर हो सकती है, लेकिन अगर बातचीत विफल हो जाती है तो तनाव और बढ़ सकता है। और यही वह सवाल है जो आज पूरी दुनिया पूछ रही है, क्या ईरान सच में परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ा है या वह केवल राजनीतिक बयानबाजी है? इसका जवाब आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा।